चलिए आज के जो वीडियो है उसमें हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के बात कर रहे हैं जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हिंदी में इसको बोलते हैं गुरुत्वीय केंद्र। और इसको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गुरुत्वीय केंद्र जो है वो हमको बैलेंस बनाने में बहुत मदद करती है। और किस प्रकार से हमारे शरीर में जो ये गुरुत्वीय केंद्र है वो चेंज होता है, ठीक है ना। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इसको बदल सकते हैं और कौन कौन से गेम्स हैं जिसमें इनकी विशेष भूमिका होती है, जिनसे प्रश्न बन करके आते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए टॉपिक जो है वो हमने बता दिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वीय केंद्र की हम बात कर रहे हैं। और इस गुरुत्वीय केंद्र में जब हम बात करें कि हमारे शरीर में ये होता कहां पर है, तो हमने अपने पिछले वीडियो में ये जाना था कि हमारे शरीर में प्लेन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो प्लेन कौन कौन से होते हैं? प्लेन होते हैं सेजिटल प्लेन जो कि बॉडी को लेफ्ट और राइट पार्ट में बांटते हैं। उसके बाद में आता है ट्रांसवर्स प्लेन जो बॉडी को ऊपर और नीचे वाले भागों में बांटता है। फ्रंटल प्लेन जो बॉडी को आगे और पीछे वाले भागों में बांटता है। अब ये जब ये बांट रहा है, चाहे वो सेजिटल हो, ट्रांसवर्स हो या फ्रंटल हो, तो बेसिकली ये प्लेन भी इस तरह से बांटते हैं कि हमारे शरीर का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो आधा आधा हो जाए। और आधा आधा हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल बराबर भागों में वो दिखाई दे। कि यदि सेजिटल प्लेन ने काटा है तो 50% मास जो है वो लेफ्ट साइड में, 50% मास राइट साइड में। ट्रांसवर्स के केस में 50% मास जो है वो नीचे होगा और 50% मास ऊपर होगा। फ्रंटल के केस में 50% मास पीछे और 50% आगे। ये बराबर बराबर है। अब ये तीनों प्लेन जहां पर एक दूसरे को काट दें, समझिएगा बात को, कि जहां पर ये तीनों प्लेन एक दूसरे को काट दें, उस बिंदु को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो पहली चीज तो ये आ जाएगी कि शरीर में जो गुरुत्वीय केंद्र है वो होता कहां पर है। तो गुरुत्वीय केंद्र कहां होता है? कि शरीर में जहां सेजिटल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स प्लेन एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो जहां एक दूसरे को काटेंगे उस बिंदु को गुरुत्वीय केंद्र माना जाता है। तो ये तो हुई इसकी परिभाषा। इससे जो प्रश्न है वो बन करके आता है कि शरीर में वह बिंदु जहां पर सेजिटल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स प्लेन एक दूसरे को काटते हैं वह कहलाता है। तो उसका नाम हो गया गुरुत्वीय केंद्र। दूसरा क्वेश्चन जो है वो किस तरह से बन के आ सकता है कि गुरुत्वीय केंद्र कहां पाया जाता है। वहां पर जो भी है अलग अलग स्टेटमेंट हो सकते हैं। यदि उन चार स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट कहता है जहां पर ये तीनों प्लेन एक दूसरे को काटे, वही जो है हमारा गुरुत्वीय केंद्र होता है। अब ये गुरुत्वीय केंद्र जो है ये हमको क्या दिखा रहा है? ये बेसिकली हमको ये बता रहा है कि हमारा जो मास है वो बराबर बराबर भागों में बट रहा है। तो जहां पर ये गुरुत्वीय केंद्र मौजूद है वहां पर चाहे हम दाएं बाएं की बात करें, ऊपर नीचे की बात करें, आगे पीछे की बात करें, हमारा जो मास है वो बिल्कुल बराबर होता है, हमारा जो द्रव्यमान है। तो हम उस स्थिति में बिल्कुल स्थायी रूप से सधे हुए खड़े हो सकते हैं या बैठ सकते हैं, या हम ये कहें कि हमको गिरने वाली कोई बात नजर नहीं आएगी कि हम लड़खड़ा के गिर जाएं या हम हमारा जो बैलेंस है वो हम खो दें। तो होता क्या है कि क्योंकि इसका जो अर्थ है वो मास को बराबर बांटने से है, इसलिए हम इसको एक और नाम से भी जानते हैं। यदि वहां पर एग्जाम में बात हो जाए तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है सेंटर ऑफ मास के रूप में भी कहा जा सकता है। क्योंकि मास जो है, द्रव्यमान जो है, वो जिस बिंदु पर सेंटर ऑफ मास होगा उस बिंदु से मास शरीर में सब जगह बराबर होता है। द्रव्यमान जिसको हम
वजन किलोग्राम या ग्राम के तौर पर देखते हैं, जो कि हमने स्केलर यूनिट के तौर पे पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि जहां पर ये तीनों बिंदु ये जहां पर तीनों प्लेन मिल रहे हैं उस बिंदु को तो हम कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बिंदु किसी शरीर में होता कहां पर है। तो आप इसको ध्यान करिएगा कि यदि एग्जामिनर पर्टिकुलरली किसी पोर्शन को लेकर के अगर बात करें तो आप देखिएगा कि इसको यदि हम शरीर में देखें तो ये होगा हमारी जो नेवल होती है। नेवल मतलब कि हमारी नाभि, नाभि से लगभग 1 इंच नीचे। सामान्य तौर पर यदि हम बात करें तो जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वीय केंद्र है, वो हमारी नाभि से लगभग 1 इंच नीचे माना जाता है। और यदि हम इसको और बहुत पर्टिकुलरली बोल दे तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी सेकंड सैक्रल वर्टिब्री होती है, सेकंड सैक्रल वर्टिब्री, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, कशेरुका। ठीक है ना, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, फिर सैक्रल आ रही है और सबसे लास्ट में कॉक्सिक्स। तो जो सैक्रल वर्टिब्री है उसमें जो सेकंड नंबर की है, इसके एंटीरियर साइड में, इसके एंटीरियर साइड में हमारा जो सीजी है वो पाया जाता है। सीजी क्या हो गया, सीजी हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो अगर नॉर्मल भाषा में हम बात करें तो हमारी नाभि से लगभग 1 इंच नीचे, और यदि हम इसको स्पेसिफिकली एनाटॉमिकली बात करें तो जो सेकंड सैक्रल वर्टिब्री है उस वहां पाया जाता है, लेकिन एंटीरियर साइड में, मतलब कि हमारा जो अधर भाग है, हमारा जो सामने वाला भाग है, वहां पर इसकी उपस्थिति देखी जाती है। अब हम ये बात करें कि हम जब, ये तो हमने बात की कि जब कोई शरीर हम स्टैंडिंग पोजीशन में देख रहे हैं, लेकिन खेलों में क्या होगा, क्योंकि खेलों में तो कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम कूद रहे हैं, हम रोल भी करते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा कि अलग अलग गतिविधियों में क्या सीजी एक ही जगह रहता है या सीजी बदल सकता है, और इस आधार पर जो प्रश्न भी पूछा जाता है। तो एक तो आप ध्यान कीजिएगा कि जब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो तीनों प्लेन एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। लेकिन जब हम अलग अलग प्रकार से कोई गतिविधि करते हैं तो हमारे जो प्लेन है वो भी तो बदल रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि प्लेन तो वो आभासी, आभासी हम उसको बोलते हैं, चाहे वो हम एक्सिस की बात करें या प्लेन की बात करें, हम क्या करें कि एक आभासी रेखा जो दाएं बाएं ऊपर नीचे या आगे पीछे बांट रही है, तो आभासी रेखा है। जब हम अपने खेलों में गतिविधियों के अंतर्गत अपनी पोजीशन को बदल रहे हैं तो ये आभासी जो रेखाएं हैं ये भी तो उस हिसाब से बदल जाती है। तो जब हम बात करें कि क्या सीजी एक ही जगह रहता है, तो एक जगह नहीं रहता। आप ध्यान कीजिएगा कि अलग अलग स्थितियों में हमारा सीजी बदल सकता है। कैसे बदल सकता है, यदि हम बात करें, क्या है कि ये शरीर के अंदर हो सकता है, और शरीर के अंदर अगर है तो वो ऊपर या नीचे, दोनों केस में हम बात कर सकते हैं। देखिए एक ही व्यक्ति है, अभी इसका सीजी यहां पर है और अभी सीजी यहां पर है, तो यहां नीचे, अगर इस रेखा की बात करें तो यहां नीचे है, यहां रेखा के ऊपर है, तो चेंज हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि जो सीजी है वो शरीर के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि सीजी जो है शरीर के बाहर भी हो सकता है। यदि हम बात करें फॉस बुराई जो फ्लॉप, ठीक है ना, उसमें जब आपको रॉड के ऊपर से आगे जाना है
तो क्या होगा कि इस केस में व्यक्ति जो है, जो खिलाड़ी है, वो तो रॉड के ऊपर से आ रहा है और उसका जो सीजी है वो रॉड के नीचे से आ रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति का खुद का सीजी जो है, व्यक्ति तो रॉड के ऊपर से है और सीजी उसका रॉड के नीचे है, मतलब कि शरीर के बाहर दिखाई दे रहा है। हम जब यहां पर किसी तैराक को अगर देखते हैं, जब जब उसको पानी में डाइव मारनी है, तब जो वो झुका हुआ है, तब ऐसी स्थिति में भी जो सीजी है उसका शरीर के बाहर दिखाई दे रहा है। ठीक है। और इस सीजी का उपयोग खेलों में व्यक्ति क्या करता है, अपने जो जड़ता है, अपना जो जड़त्व है उसको कम करने का प्रयास भी करता है। जैसे कि किसी रनिंग से पहले खिलाड़ी जिस प्रकार की पोजीशन बना करके रखता है, उसमें वो अपने शरीर का अधिकांश वजन जो है आगे की तरफ मूव कर देता है। और शरीर का अधिकांश वजन आगे की तरफ मूव करने से, आगे की तरफ डाल देने से उसको एक फायदा होता है कि जो शरीर का भारीपन है वो आगे की तरफ विस्थापित हो जाता है। और आगे की तरफ यदि उसके शरीर का भार विस्थापित हो गया, इसका मतलब उसका जो सीजी है वो भी कुछ आगे हो जाता है। ऐसे में क्या होगा कि उसका सीजी नीचे के बजाय ऊपर की तरफ और फॉरवर्ड स्थिति में आ जाता है। और क्या हो रहा है कि उसको जो जड़ता है, उस जड़ता से मुक्ति थोड़ी मिल जाती है, क्योंकि उसको जब अपने शरीर को पुश करना है तो वो अपने शरीर को पुश ज्यादा आसानी से कर पाता है। प्लस क्या हो रहा है कि वो स्पीड बहुत जल्दी गेन कर लेता है। तो सीजी का जो महत्व है वो खेलों में इस प्रकार से दिखाई देता है। अब हम बात करें कि कौन से वो कारण है, कि कौन से वो कारण हैं जो कि हमारे सीजी को चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको समझिएगा कि देखिए यहां पर अलग अलग पोजीशन दिखा रखी है, अलग अलग पोजीशन में जो कारण है सीजी का वो अलग अलग प्रकार से प्रभावित हो रहा है। जैसे हम क्या करें कि अगर हम बिल्कुल बैलेंस होकर के खड़े हैं, जैसे मैंने बताया कि एक सामान्य तौर पर एक सामान्य व्यक्ति अपने दो पैरों पे खड़ा है वेल पोस्चर में, तो उसका जो सीजी है वो यहां पर दिखाई देगा। और यदि इसके पैरों की स्थिति के हिसाब से देखें तो उसके दोनों पैरों के बीच में उसका सीजी या लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो दिखाई देगी, जो बेस है उसका। ठीक है ना। सेम ऐसे यदि वो झुक जाता है तो क्या होगा, उसका जो सीजी है वो शरीर के बाहर आ गया है, और ऐसे में क्या होगा कि जो उसका सीजी है वो उसके पैरों से आगे की तरफ है। जितना ये सीजी आगे चला जाएगा, जितना सीजी उसकी बॉडी के बेस से, उसकी बॉडी के आधार से बाहर चला जाएगा, तो ये व्यक्ति गिर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन एक, यदि सीजी आधार से बाहर चला जाए, यदि सीजी आधार से बाहर चला जाए तो क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस, असंतुलित। ठीक है। और स्थिति क्या कहती है कि सीजी हमेशा आधार के अंदर होना चाहिए। ऐसे में वो जो भी वस्तु है या शरीर है तो वो बैलेंस दिखाई देगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बिल्कुल आधार के अंदर है, क्योंकि ये पैर जो है वो आधार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पैरों के जो आधार बना था उससे बाहर आ गया है। ठीक है। यदि वो हाथों को ऊपर करे खड़ा है, पीछे की तरफ एक्सटेंशन वाली पोजीशन में है, तो भी क्या होगा, पीछे की तरफ उसका सीजी आ गया है। और यदि हम लेटरल फ्लेक्शन दर्शा रहे हैं तो लेटरल फ्लेक्शन में भी हमारा सीजी है वो हमारे बिल्कुल बीच में ना करके साइड में आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग परिस्थितियों में हमारा जो सीजी है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। वो शरीर के बाहर भी आ सकता है और शरीर में भी वो अलग अलग पोजिशन में दिखाई दे सकता है। अब इस सीजी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं उसकी यदि हम बात करें तो देखिए क्या कहता है ये, कौन से कारक सीजी प्रभावित
करते हैं। पहला, ठीक है ना, कौन कौन से कारक सीजी को प्रभावित करते हैं। तो पहला जो इसका कारण है वो क्या है, वो है कि जब हम बात करते हैं एज की, आयु की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, पहला इसका जो फैक्टर है वो है एज। ठीक है, जब कम उम्र होती है, ठीक है, अब इसमें एक बात मैं ले लेता हूं, जैसे कि बच्चे, तो सीजी शरीर में ऊपर की ओर होता है, और क्या होगा, वयस्क होने पर, वयस्क होने पर सीजी नीचे की ओर आ जाता है। पहली चीज कि हम एज की बात कर रहे हैं। अब इसको समझिएगा आप कि जब ये आ जाए कि सबसे ऊपर सीजी किसके शरीर में पाया जाता है या किसके शरीर में होता है, और ऑप्शन में है बच्चों में, महिलाओं में, पुरुषों में या उपरोक्त सभी, तो हमारा जवाब होना चाहिए बच्चों में, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग जब हम सीजी को देखते हैं तो छोटी आयु में सीजी शरीर के ऊपर होता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है सीजी जो है वो नीचे की तरफ आता जाता है। पूरे वयस्क अवस्था में जो हम कह रहे हैं कि हमारी नाभि से 1 इंच नीचे वो आकर के स्थित हो जाता है सामान्य परिस्थितियों में। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा फैक्टर इसको प्रभावित करता है वो होता है सेक्स। ठीक है, और यहां इसको मैं जेंडर ले लेता हूं, सही अर्थ में कि वो महिला है या पुरुष है। यदि महिला और पुरुष की तुलना करें तो महिलाओं और पुरुषों के शरीर में कुछ अंतर होते हैं। पुरुषों का जो शरीर है वो, उसका ऊपरी जो भाग है, कंधे, शोल्डर, चेस्ट, ये अपेक्षाकृत भारी होता है, और महिलाओं में जब हम बात करते हैं तो जो पेल्विक गर्डल है, जो हिप बना रहा है, जो कूल्हे बना रहा है, वो एरिया जो है वो भारी होता है। इस कारण से क्या होता है कि महिलाओं में जो सीजी है वो नीचे की तरफ पाया जाता है, और पुरुषों में जो सीजी है वो ऊपर की तरफ पाया जाता है। ठीक है, जो इसी कारण से क्या होगा कि महिलाओं का सीजी जितना नीचे होगा, या किसी वस्तु का सीजी जितना नीचे होगा, वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल होती है, स्थायी स्थिरता पाई जाती है। यही कारण है कि जब महिलाएं जिम्नास्ट में जाती हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होती हैं, ज्यादा स्थायी एक्टिविटीज कर पाती हैं रादर देन मेल्स के, ज्यादा देन पुरुषों के मुकाबले। तो उनका सीजी नीचे है तो उनको लड़खड़ा के गिरने वाली स्थितियां अपेक्षाकृत कम होती हैं। तो क्या होगा कि जेंडर की यदि बात करें तो महिलाओं में सीजी नीचे की ओर और पुरुषों में सीजी ऊपर की ओर होता है। अब क्यों होता है ये हम बात कर चुके हैं कि महिलाओं में निचला हिस्सा ज्यादा भारी है, पुरुषों में ऊपरी हिस्सा, सीने का, चेस्ट का, शोल्डर का, ये हिस्सा ज्यादा भारी होता है। मस्कुलर प्लस जो बोन्स हैं वो अपेक्षाकृत भारी होती है। अब हम जब बात करते हैं तीसरा जो फैक्टर इसको प्रभावित करता है, वो तीसरा फैक्टर होता है वेट। ठीक है, वेट जो फैक्टर है वो हमने यहां भी बता दिया कि महिलाओं में नीचे की ओर है, क्योंकि महिलाओं का जो अपेक्षाकृत जो वजन है, जो भार है वो नीचे है। पुरुषों में ऊपर है क्योंकि भार ऊपर है, तो यहां पर वेट जो है वो भी एक कारण होगा। और वेट क्या करता है कि जहां वजन ज्यादा होता है सीजी वहां उस ओर चला जाता है। ठीक है ना, अब इसको समझिए आप कि यदि यदि हम एक गाड़ी देखें, ठीक है, और ये गाड़ी जो है
उस गाड़ी में कुछ सामान भरा है। इस सामान को यदि हम नीचे की तरफ भारी सामान रख दें और ऊपर जो है हल्का सामान भर दें, और भले ही हम इसको काफी ऊपर तक भर दें, तो क्या होगा कि जितना सामान भारी नीचे की ओर है ये इसको जमीन पर चिपकाए रखने में मदद करेगा, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अपेक्षाकृत नीचे होगा। इसको अब खेलों में यदि हम बात करें, खेलों में यदि हम बात करें तो आपने सुमो पहलवान देखे होंगे। सुमो पहलवान जो है वो भारी होते हैं, और भारी होने के कारण उनका जो सीजी है वो अपेक्षाकृत शरीर में और नीचे की ओर आ जाता है। ऐसे में जब सुमो पहलवान को धक्का देते हैं तो आसानी से गिरते नहीं है। और एक और जो सीजी को प्रभावित करता है, और उसको हम वापस से सुमो पहलवान जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उसे समझेंगे। चौथी चीज क्या है इसमें? चौथी चीज है बेस या आधार। ठीक है ना? क्या होगा? आधार का चौड़ापन सीजी को बॉडी के अंदर बनाए रखता है। और हम बार बार कह रहे हैं कि सीजी क्या कर रहा है? सीजी कहीं ना कहीं बैलेंस, स्थायित्व को प्रदान कर रहा है। तो अब हमने जब बात की कि वेट की बात की, हमने वजन की बात की, तो सुमो पहलवान जो वजन में ज्यादा होते हैं, और ये जब कुश्ती में जाते हैं तो उससे पहले ये अपने पैरों को चौड़ा करके खड़े हो जाते हैं। तो क्या हो गया? पहला तो उनका जो वजन है वो पहले ही ज्यादा है, प्लस उन्होंने क्या किया कि अपना पैरों को चौड़ा करके जब खड़े हुए तो उन्होंने अपना आधार भी बढ़ा लिया। और आधार बढ़ाने से क्या होता है कि अब जो उनका सीजी है, जो हमने यहाँ इस चित्र में दिखाया है, कि उनका सीजी उनके पैरों के अंदर ही रहता है, पैरों से बाहर नहीं निकलता। सीजी जितना पैरों के अंदर रहेगा, पैरों का मतलब आधार के अंदर रहेगा, वह बॉडी उतनी ही ज्यादा स्थायी होती है। और ये जो चीज है वो वहां पर सुमो पहलवान उसको इस्तेमाल करते हैं।